जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के मानचित्र में पर्वत। ठीक, यानी आज हम पूरे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत स्थित हैं, सारे पर्वतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और सारे पर्वतों से कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पे बात करेंगे। उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे इकट्ठा किए हैं जितने पर्वत से बन सकते हैं, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आईएएस का हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर पर्वत से कोई प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे पर्वत से टोटल हम 65 इंपॉर्टेंट यानी 65 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से शामिल किए हैं। बस लास्ट तक आप बने रहिए। इसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम का दिए हैं, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे कि काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में एक सबसे भारत का भार देखिए, दो चीज़ याद रखिएगा कि भारत में, भारत का या भारत की और भारत में पूर्णतः, ठीक, तीन चीज़ याद रखिएगा। एक है भारत की तो उसका उत्तर ही हो जाएगा। एक है भारत में तो उसका उत्तर आपका कंचनजंगा हो जाएगा, भारत में कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक, और एक है भारत में पूर्णतः तो नंदा देवी हो जाएगा। ठीक, तो तीनों क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछेगा सबसे पहले भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक, उसके बाद लद्दाख श्रेणी में देखिए, टोटल लद्दाख श्रेणी है। और नंदा देवी यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी पहली आपकी हो गई भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, लेकिन भारत की तीसरी सबसे, भारत में दूसरी कैसे? तो भारत में देखिए लगभग 90% कंचनजंगा सिक्किम में है और 10% से 15% यानी 85 से 90% ये भारत में है। 10 से 15% केवल ये नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे भारत में कहते हैं। ठीक, यह पूर्णतः पीओके में स्थित है तो यह भारत की, लेकिन पीओके में स्थित है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है और 1948 से पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए इसको भारत की बोला जाता है, भारत में नहीं बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा देखेंगे तो ये पूर्णतः नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, जो पूर्णतः यानी 100% पूरा, एक भी परसेंट इसका बाहर अन्य किसी राज्य या न अन्य किसी जो है देश में स्थित है। तो इसलिए भारत में पूर्णतः की बात करेंगे तो नंदा देवी, और भारत में बात करेंगे तो कंचनजंगा, और भारत की बात करेंगे तो काराकोरम। ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डाउट करता है बच्चों को। तो आज के बाद ये आपका डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो गया। ठीक, तो काराकोरम कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका लद्दाख लद्दाख में ही है, ये भी लद्दाख का ऊपरी हिस्सा है। ठीक, और नंदा देवी आपके चमोली ग्राम में, जिसे फूलों की घाटी कहते हैं, और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, सतोपंथ, सतोपंथ भी ग्लेशियर कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में ही है। और सतोपंथ ग्लेशियर से ही, जैसे सतोपंथ ग्लेशियर है, तो इधर से आपकी जो है धौली गंगा निकलती है, और इधर से आपकी विष्णु गंगा दोनों मिलती है, तो वहाँ विष्णु प्रयाग नामक स्थान से अलकनंदा बन की निकलती है। ठीक है, तो ये आपका सतोपंथ हो गया। जास्कर श्रेणी कहाँ है? तो जास्कर श्रेणी भी कहाँ पे है? जास्कर श्रेणी भी आपके लद्दाख में है। पीर पंजाल भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और पीर पंजाल आपके कहाँ पे है? और उसमें भी फैला हुआ है, जो है हिमाचल प्रदेश में भी। ठीक, धौलाधर आपका देखिए, धौलाधर आपका आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। शिवालिक देखिए, शिवालिक हिमाचल प्रदेश के सबसे निचले हिस्से में और उत्तराखंड में ज़्यादा रूप में फैला हुआ है। डाफला कहाँ है? तो डाफला आपके अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला हो गया, मिसमी हो गया, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम, ये देखिए पटकाई बूम पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों में, आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में 4 राज्यों में फैला हुआ कौन? पटकाई बूम। नागा कहाँ? तो नागालैंड में। मीजो और लुसाई, मीजो देखिए, मीजो आपके मिजोरम में और लुसाई आपके त्रिपुरा में, याद रखिएगा। त्रिपुरा की सबसे सर्वोच्च चोटी लुसाई है और मिजोरम की सर्वोच्च चोटी है। गारो खासी जयंती आपके मेघालय की हैं। राजमहल पहाड़ी और रामगढ़ पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ की हैं? तो झारखंड की, याद रखिएगा। अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के मध्य में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गिर पर्वत कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी गिर कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में है, और इसी क्षेत्र में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एशियाई के बब्बर शेर रहते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको
बता दें विंध्याचल, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची चोटी है। आगे बात करेंगे अजंता। अजंता कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता महाराष्ट्र में मैकाल पर्वत जो अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1124 मीटर। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी आपके झारखंड में है, ये आप जान ही रहे हैं। ठीक। आगे इसके बाद बात करेंगे पश्चिमी पश्चिमी घाट। तो एक कलसूबाई, कलसूबाई 1646 मीटर। और महाबलेश्वर, यहाँ पे महाबलेश्वर कितना है? 1438 मीटर। ठीक। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत है 1501 मीटर। ठीक। और नीलगिरी दोदा बेट्टा है। और अन्नामलाई में अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर। और दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नाईमुड़ी ही है। ठीक है। आगे आगे बात करेंगे कार्डमम या इलायची पहाड़ी। कार्डमम या इलायची पहाड़ी ये कहाँ है? तो केरल में है और सबसे निचली पर्वत भी है। सोमेश्वर ये पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में। नामचा बरवा कहाँ है? तो तिब्बत में है। तिब्बत अर्थात ये नामचा बरवा सीधे आप जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में है। सारामाती कहाँ है? नागालैंड में। ब्लू पिक कहाँ है? तो मिजोरम में। महाबलेश्वर आपके महाराष्ट्र में। और नंगा पर्वत कहाँ है? तो ये पीओके में। देखिए पूरा पर्वत, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, ये यहाँ से थोड़ा सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में देखिए सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत है, उसके बाद अन्नामलाई है। और इलायची की पहाड़ी सबसे नीचे, इलायची की पहाड़ी। उसके ऊपर आपके अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके ऊपर आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। और उसके बाद ऊपर आपके महेंद्रगिरी, ये सब हैं। ठीक। अब इससे संबंधित जितने आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पे बात करेंगे। इन प्रश्नों को आप अपने से पहले करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर के, दक्षिण यानी नीचे से ऊपर के क्रम में बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी इसमें सबसे नीचे है और कौन सी ऊपर है। तो सबसे नीचे आपको, सबसे ऊपर आपको बताते हैं। सबसे ऊपर आपको काराकोरम है, उसके नीचे आपका लद्दाख है, उसके नीचे आपका जास्कर है, उसके नीचे आपका पीर पंजाल है। तो देखिए सबसे नीचे, पीछे चलिए, काराकोरम हो जाएगा, इसके बाद लद्दाख हो जाएगा और जास्कर हो जाएगा, पीर पंजाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सबसे नीचे कौन सा है? तो पीर पंजाल है, उसके ऊपर है जास्कर, उसके ऊपर है लद्दाख, उसके ऊपर है काराकोरम। ठीक है। आगे बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो देखिए हिमालय ही है, और हिमालय इसमें नहीं है, हिमालय का ही हिस्सा है शिवालिक। ठीक है। और सबसे पुराना की बात करें तो अरावली हो जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का दक्षिण की ओर निम्नांकित में सही क्रम बताना है। तो पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में बताना है। तो इसमें सबसे देखेंगे तो सबसे नीचे देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में हिमालय का कौन सा भाग? शिवालिक है। उसके ऊपर लघु, उसके ऊपर महान हिमालय, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय। ठीक। ट्रांस हिमालय इसमें दिया नहीं है। आगे बात करेंगे लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है यहाँ पे ऊपर देखिए, इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन है। लघु हिमालय किसके मध्य है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य क्या है? लघु हिमालय, याद रखिएगा। तो शिवालिक और महान हिमालय की मध्य इसका क्या है? आपका लघु हिमालय। आगे बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। क्या? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत देखिए उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक आपका हिमालय का हिस्सा है। क्लियर। आगे बात करेंगे भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत को क्या कहते हैं? तो हिमालय कहते हैं। ठीक। अरावली आपके राजस्थान में है, नीलगिरी आपके दक्षिणी भारत में है, मैकाल आपके मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का बात किया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया है, जो केटू नहीं दिया है। तो भारत का उससे ऊंचा उसके बाद कौन सा है? कंचनजंगा। 8,500, हाँ 8,500, कितना? 8,500 है कि 5,800? 8596 या हाँ 8500 आपके 98 की मीटर है, ये जान लीजिए। 8,598 मीटर, याद रखिएगा। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? यानी किस हिमालय का हिस्सा है बद्रीनाथ? तो बद्रीनाथ मध्य हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। मध्य हिमालय में स्थित है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? संसार की पहली कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी है आपके केटू, जिसे गाडविन आस्टीन भी कहते हैं,
इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक, और सबसे ऊंची जो चोटी उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर है। ये जान ली 86 सेंटीमीटर इसकी वृद्धि हुई है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, तो कृष्णागिरी था। क्या था पूर्व नाम, कृष्णागिरी था। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग इसमें स्थित है, तो कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है, याद रखिएगा। इसमें सतलज नदी और काली नदी की बात करें तो यहाँ पे स्थित है पंजाब। कौन सा है, पंजाब हिमालय, याद रखिएगा। ठीक, पंजाब हिमालय के बाद आता है आपका जो हाँ कुमायूं हिमालय। तो इसमें पंजाब हिमालय और काली, हाँ इसमें आपका करेक्ट उत्तर जो होगा वो कुमायूं हिमालय होगा। क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के बीच में, उत्तराखंड या नेपाल के बीच में काली नदी बहती है, और पंजाब इधर आपकी बहती है कौन सी, इधर आपकी बहती है इधर सतलज नदी। ठीक, और इसके बीच वाले के हिस्सा का पूछा है तो कुमायूं हिमालय इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है, तो इसमें कुमायूं हिमालय इसमें भी स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो ए है आपके बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न पे। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो किसको सह्याद्री, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी। आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को मिलन मिलन स्थल कौन सा है, नीलगिरी पहाड़ी है मिलन स्थल। भारत में के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी है, तो सबसे दक्षिण में है आपकी कार्डमम। इससे ऊपर कौन सी है, तो अन्नामलाई। और इससे ऊपर कौन सी है, नीलगिरी। उससे ऊपर आपकी कौन सी है, तो वो आपकी महेंद्रगिरी है। ठीक, सबसे नीचे कार्डमम पहाड़ी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी है। ठीक, सारामाती पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो सारामाती आपके कहाँ पे है, आपके नागालैंड में है। ठीक, गारो खासी जयंतिया कहाँ है, तो गारो खासी जयंतिया आपके मेघालय में है। कहाँ पे, मेघालय में है। और गारो खासी जयंतिया खासी में ही है, उसके जो है मेघालय की राजधानी यानी शिलांग स्थित है, याद रखिएगा। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, तो ये आपके पटकाई बूम है। कौन सा, पटकाई बूम, याद रखिएगा। पटकाई बूम दक्षिण भारत कह रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है, याद रखिएगा। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ, सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, आगे देखिए केटू के बाद भारत में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, तो केटू के बाद कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचनजंगा है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, तो देखिए इसमें आपके 8,850 मीटर ही दिया है, तो इसको मार देंगे। लेकिन एक्यूरेट 8,848.86 मीटर है, एनसीईआरटी कहता है, याद रखिएगा इसको। लेकिन आपको वनडे के लिए इतना याद 4850 याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ठीक, और चेमा लुंगमा के नाम से ये चीन में जानते हैं, याद रखिएगा, चेमा लुंगमा। ठीक, देखिए उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहते हैं, तो भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में और तिब्बत में स्थित है। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें आपके 34 नंबर, तो इसमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की दुनिया की, भारत की नहीं दुनिया की सर्वोच्च सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, राजस्थान के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा।
अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष पुराना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहते हैं। ठीक, कौन सी है? अनाईमुड़ी। और उत्तर से, आगे बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे नीचे देखेंगे तो सबसे नीचे आपको हम बता दें देखिए, सबसे नीचे है आपके कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम के ऊपर है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई के पहाड़ी के ऊपर है अन्नामलाई। और अन्नामलाई देखिए, अन्नामलाई से एक ए शुरू हो रहा है, एक ए कार्डमम है, कार्डमम दिया नहीं है किसी में। ठीक, उसके बाद देखिए अन्नामलाई है, अन्नामलाई दो में शुरू हो रहा है, एक बी में एक डी में। ठीक, इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी इसमें दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको मार के निकल लेंगे। ठीक, आगे बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। अब हम आपको देखना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ने का यानी कुछ आपको याद है कि नहीं है, कुछ हमारे साथ आप भी काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। और उसके साथ जो भारतीय महिला हैं उनके साथ और कौन गया था, यानी एक नेपाल की ही थी, वो भी उनके साथ गई थी, तो दोनों का नाम आपको बताना है। सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत, बहुत आसान है और सीधे। और आपको इसमें से सबके बारे में, जूको टैबो के बारे में भी बताना है कि क्या है ये, और पीटी उषा के भी बारे में बताना है, संतोष यादव के भी बारे में, बछेंद्री पाल, यानी चारों ऑप्शन के बारे में आपको चर्चा करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका अगले वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे। ठीक, तो आगे देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल के रूप में स्थित है? तो ये तीनों का जहाँ मिलन स्थल होता है वो नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है। आगे है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है देखिए, और एक चीज़, यहाँ पे पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई भी कहीं कहीं रहता है, कलसूबाई। ठीक है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची? कलसूबाई। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी है ही। ठीक, आगे देखते हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, एकदम सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ, एकदम सही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे है, उत्तरी के अपेक्षा अधिक ऊंचाई पे है। अच्छा ये बताइए कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पे है या कम ऊंचाई पे है? ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिए। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र, यानी जो उत्तर में है उस क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे है या कम ऊंचाई पे है? यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपके पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ए नहीं है। पश्चिमी ऊंची अभी बताए हैं कि कलसूबाई, ऊपर हम आपको पढ़ाए भी हैं। ठीक है, तो इसका ये आपकी ऊंचाई है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो है अरावली। अरावली की केवल किस में? केवल आपके जो है राजस्थान में फैली हुई है। ठीक, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से यानी नीचे से ऊपर की ओर बताना है कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे अगर बात करें, तो सबसे नीचे अगर बात करें तो वो है कैमूर की पहाड़ी, सबसे नीचे। ठीक, उसके थोड़े से ऊपर अगर आएँ तो नागा पहाड़ी आएगा। ठीक, और उसके थोड़ा सा ऊपर आएँ, उसके थोड़ा सा ऊपर आएँ तो सतमाला की पहाड़ी आएगा। ठीक, सतमाला की पहाड़ी आएगा। इसके बाद नहीं, ऐसे नहीं। सबसे नीचे आपके सतमाला देखिए कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। सबसे दक्षिण में तो आपका सतमाला आपका आएगा, सबसे दक्षिण में। उसके बाद कैमूर आएगा। ठीक है, उसके बाद कैमूर आएगा, उसके बाद नागा पहाड़ी आएगा, उसके बाद पीर पंजाल। यानी एक, दो, चार और तीन, एक दो चार तीन। अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन में है, एक दो चार तीन। एक दो चार तीन आपके होना चाहिए। हाँ, एक दो चार दिन से एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कार्डमम की पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा है? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पे है। सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है ये आपको देखिए, मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी बालाघाट पहाड़ी, ये आपके बालाघाट देखिए, जो आपके गोंडिया वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, एकदम जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, उस क्षेत्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला, ये सभी फैले हुए हैं। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं?
तो महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो सतपुड़ा का ही भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा रेंज महादेव सतपुड़ा का ही भाग है। धूपगढ़ पहाड़ी अभी ऊपर हम आप चर्चा किए हैं धूपगढ़ पहाड़ी के बाद, ये भी किसका भाग है? सतपुड़ा रेंज का ही। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1365 मीटर है। ठीक है। निम्न में से सही क्रम है, यानी आपको बताना है सबसे ऊंचा कौन है। तो सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, उससे ऊंचा उससे थोड़ा सा कम है केटू गार्डविन आस्टीन, और उससे कम है कंचनजंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कंचनजंगा, केटू गार्डविन आस्टीन, एवरेस्ट, ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रम ही नहीं दिया है, घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। इसलिए यहाँ पे नज़र आपकी दोनों होनी चाहिए, यानी सी और डी दोनों होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी आपके कुमायूं हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी आपके कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक। आगे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए नंदा देवी शिखर स्थित है किसमें? तो उत्तराखंड में। आपको बता दें उत्तराखंड कुमायूं हिमालय, कुमायूं गढ़वाल द्वीय क्षेत्र में विस्तृत है। गुरु शिखर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, और अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है। 54 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम देखेंगे। पूर्व से पश्चिम यानी इधर से इधर का होना चाहिए। तो इधर देखिए सबसे इधर कौन सा है? इधर से इधर का क्रम आप देखिए ध्यान से कौन सा है? तो सबसे इधर आपको दिखाई देगा, सबसे यानी पूरब से पश्चिम, इधर जो दिया होगा वो पूरब में दिया होगा, इधर जाएगा पश्चिम में। ठीक। तो सबसे पूरब में आपका नामचा बरवा ही है। उसके बाद कंचनजंगा से ये आपके अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम देखिए पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मकालू, मकालू आपके नेपाल में है। उसके बाद आपके एवरेस्ट आपके फिर ये भी नेपाल में है। ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? तो इसमें त्रिपुरा नहीं है, बाकी मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, और एक अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। 57 नंबर देखेंगे। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। ठीक, याद रखिएगा गुरु शिखर। गिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में है गिर पहाड़ी। अजंता पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सा है? तो ये जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ स्थित है। देखिए ताप्ती नदी जो है इसके सतपुड़ा के नीचे से निकलती है, और नर्मदा नदी इसके ऊपर से निकलती है। इसके बीच कौन सा है? सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सैडल पीक है, याद रखिएगा। 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। गौरलाटा गौरलाटा चोटी किस राज्य में है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ठीक। त्रिपुरा में कलसुबाई है। ठीक। कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कार्डमम पहाड़ी। ठीक, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है, सबसे जो सटा हुआ है कार्डमम की पहाड़ी है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। कानन देवन पहाड़ी किस राज्य में है? तो केरल में है। कानन देवन पहाड़ी केरल में है। आगे है आपके सूची मिलाना है, लास्ट प्रश्न है पर्वत का। और आप लोग प्रश्न करके आप समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रश्न हमने शामिल किया है, और सारे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करेंगे, इतना आपसे अपेक्षा है हमारी। ठीक। तो डालमा पहाड़ी देखिए, डालमा पहाड़ी कहाँ है? तो डालमा पहाड़ी आपके झारखंड में है। सलहेर पहाड़ी महाराष्ट्र में है। गलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, और सिंगराम गट्टा कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग क्या देखेंगे? तो अगले वीडियो में हम दर्रे के साथ दर्रा पूरा बताएंगे, कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।